एक गांव में एक सतीश नाम का एक व्यक्ति रहता था। सतीश के पत्नी का नाम बिंदु था। बिंदु दिखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, परंतु छत पे से गिरने के कारण उसकी आंख की रोशनी चली गई थी, जिससे बिंदु बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि अब वो घर का कोई भी कामकाज नहीं कर पाती थी। तभी इधर सतीश एक दिन बिंदु के पास जाता है और जाकर बोलता है, बिंदु, तुम उदास मत रहा करो यार। जब तुम उदास रहती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नहीं जी, मैं उदास बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पता नहीं कौन सा पाप की हूँ जो इस जन्म में मुझे अंधा के रूप में मिला। तुम चिंता क्यों करती हो बिंदु? हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं ना, जल्द से जल्द तुम्हारी आंख की रोशनी आ जाएगी। और यह बोलकर सतीश नीचे चला आता है और सोचने लगता है कि मैं बिंदु को कौन से डॉक्टर से दिखाऊं जिससे इसकी आंख की रोशनी वापस आ जाए। ये सोचता ही रहता है। तभी अचानक से सतीश के घर एक लड़की आती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सतीश की पुरानी गर्लफ्रेंड रहती है और आकर सतीश से बोलती है, क्या हुआ सतीश, तुम इतने उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं नेहा, ये बताओ तुम्हें मेरे घर का पता कहाँ से मिला? प्यार करने वाले सतीश कैसे भी करके पता ढूंढ ही लेते हैं। असल में बात यह है कि नेहा सतीश से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, परंतु सतीश के पास पैसे ना होने के कारण उसे बीच में ही अपना कॉलेज छोड़ना पड़ता है। और तभी सतीश बोलता है, नेहा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे माता पिता के पास इतना पैसे नहीं थे जिससे मैं अपना कॉलेज पूरा कर पाता, इसीलिए मैं कॉलेज छोड़ दिया। सतीश, अगर जो एक बार भी तुमने ये कहा होता ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं जिसके कारण से मैं अपना कॉलेज पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ज़रूर तुम्हें पैसे दी होती और तुम्हें अपने से जुदा कभी नहीं होने दी होती। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ नेहा, आजकल तुम कर क्या रही हो? और ऐसे भी जैसे पहले तुम मॉडल थी, आज भी वैसे ही मॉडर्न हो। लेकिन क्या फ़ायदा सतीश, मैं तो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले प्यार करती थी। नेहा और सतीश के बीच बातचीत होती रहती है। तभी वहाँ पे बिंदु आती है और बिंदु पूछती है, क्या हुआ जी, कौन आया है घर पे? कोई तो नहीं है बिंदु, मैं तो यहाँ मोबाइल देख रहा हूँ। और ऐसे भी डॉक्टर तुम्हें आराम करने के लिए बोले हैं, तो जाओ तुम आराम करो। इतना सुनने के बाद बिंदु वहाँ से चली जाती है और तभी नेहा बोलती है, अरे सतीश जी, आपने अपनी वाइफ से झूठ क्यों बोला? अरे यार, झूठ नहीं बोलता तो क्या कहता कि मेरी गर्लफ्रेंड आई है मुझसे मिलने। इस बात को जब नेहा सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, क्या बात है सतीश, आज भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो? मुझे पता नहीं था, मुझे तो लग रहा था कि केवल मैं ही आपके प्यार में तड़प रही हूँ। अरे नहीं नेहा, आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे माता पिता ने मेरी शादी कहीं और ज़बरदस्ती करा दिए और मुझे भी मजबूरी में शादी करना पड़ा। लेकिन प्यार तो मैं आज भी तुमसे करता हूँ। इस बात को सुनकर नेहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सतीश के गले लिपट जाती है और बोलती है, सतीश जी, अब और आपसे दूर नहीं रह सकती मैं, प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए, अपने पत्नी को डिवोर्स दे दीजिए। तुम ठीक कह रही हो नेहा, अब मैं भी तुमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। एक काम करो, मैं अपनी पत्नी से बोल के आ रहा हूँ कि ऑफिस जा रहा हूँ और उसके बाद हम लोग कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। और यह बोलकर सतीश बिंदु के पास जाता है और जाकर बोलता है, बिंदु, ऑफिस से मुझे फोन आया था, अर्जेंट मुझे बुलाए हैं बॉस, तो मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन आज तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। बिंदु, तुम अकेली चली जाना, मुझे ऐसे जाना बहुत ज़रूरी है, वरना बॉस बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएंगे। और यह बोलकर सतीश बिंदु के पास से चला जाता है। बिंदु भी देर ना करते हुए डॉक्टर साहब के पास आती है। तभी डॉक्टर साहब बिंदु से बोलते हैं, बिंदु, मैंने तुम्हारा रिपोर्ट शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास भेजा था। उनका रिप्लाई आया है कि तुम्हारी आंख की रोशनी बहुत जल्दी आ सकती है, उसके लिए एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा हमें। बिंदु जब इस बात को सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आँख का ऑपरेशन करना कब है? बिंदु, ऑपरेशन करने से पहले कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती है। जो दवाइयाँ मैं तुम्हें दे देता हूँ उसे 5-6 दिन खा लेना, उसके बाद मेरे पास आना, तो मैं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन कर दूंगा, जिससे तुम्हें सब कुछ दिखाई देने लगेगा।
बिंदु डॉक्टर साहब से दवा लेकर अपने घर चली आती है और सोचने लगती है कि मेरी आंख की रोशनी वापस आ जाएगी, उसके बाद मेरे पति को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। यही सोच रही होती है, तभी वहाँ सतीश आता है और बोलता है, बिंदु, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। और हाँ, बाहर से हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, तो बाहर से खाना आएगा तो तुम ले लेना। ओह जी, आज मैं डॉक्टर साहब के पास गई थी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम डॉक्टर साहब के पास गई थी। मैंने बोला ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। और इस तरह सतीश बिंदु की पूरी बातें सुने बगैर वहां से चला जाता है। बिंदु भी इधर सोच में पड़ जाती है कि आज से पहले मेरे पति का रवैया ऐसा नहीं था, अचानक उनका रवैया कैसे चेंज हो गया है। और तभी बिंदु सोचने लगती है कि हो सके ऑफिस में ज़्यादा काम हो, इसके कारण से वो थक गए हों। और इधर सतीश नेहा के साथ मस्ती करता रहता है। माई स्वीट डार्लिंग, आखिर में तुम कब अपनी पत्नी को तलाक दोगे और कब मुझसे शादी करोगे? अब मुझे देखो, ऐसे चुप चुप के मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नेहा, तुम चिंता क्यों करती हो? बस बहुत ही जल्दी मैं अपने पत्नी को घर से निकालने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे भी वो मेरे किसी काम की नहीं है। ऐसे भी अंधी औरत को रख के मैं करूँगा ही क्या। और यह बोलकर सतीश नेहा को दिलासा दिलाता है। इधर बेचारी बिंदु सोचती है, आजकल उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, आजकल तो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते कि मैं खाना खाई हूँ कि नहीं खाई हूँ, मैं सोई हूँ कि नहीं सोई हूँ। आजकल कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ता। यह अचानक वो उनका रवैया कैसे बदलने लगा? हे भगवान, मेरे पति को कोई नज़र तो नहीं लगा दिया। और यह सोचकर बिंदु बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। 5 दिन बाद जब बिंदु डॉक्टर साहब के पास आती है और बोलती है, डॉक्टर साहब, क्या आज मेरी आँख की ऑपरेशन हो जाएगी? हाँ नेहा, आज ही तुम्हारे आँख का ऑपरेशन होगा, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? देखो, ऑपरेशन के समय कभी घबराया नहीं जाता है, बल्कि एक छोटा सा टाका लगेगा, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। और यह बोलकर डॉक्टर बिंदु का ऑपरेशन करने लगता है। ऑपरेशन होने के बाद बिंदु को अब सब कुछ दिखाई देने लगता है। और तभी बिंदु डॉक्टर साहब से बोलती है, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पता नहीं ये कर्ज आपका कैसे चुकाऊंगी। मैं आँख से सब कुछ देखने लगी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिंदु डॉक्टर साहब को धन्यवाद बोलकर अपने घर आती है, परंतु घर का नज़ारा देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके पति सतीश किसी और के बाहों में थे। और तभी बिंदु बोलती है, अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये चल रहा है। मैं सोचूं कि आजकल आप मेरे पे ध्यान क्यों नहीं देते। आखिर में मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी सतीश जी कि आप मेरे साथ ऐसा किए? इस बात को सुनकर सतीश चौंक जाता है कि अचानक से बिंदु को दिखाई कैसे देने लगा। और तभी सतीश बोलता है, देखो बिंदु, ये मेरी गर्लफ्रेंड नेहा है। मैं इससे कॉलेज के टाइम से ही प्यार करता हूँ और मैं इसी से ही शादी करूँगा। तुमको इस घर में रहना है तो रहो, वरना जाना है तो तुम जा सकती हो। इस बात को जब बिंदु सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा सदमा लगता है और वो बेचारी अपने घर में ही अब नौकरानी बन के रह जाती है।